जय माता दी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कन्या पूजन के बारे में जानकारी देंगे। कन्या पूजन होता है अष्टमी और नवमी वाले दिन। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और लास्ट के दिन अष्टमी या नवमी के दिन, जब आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी के दिन, नवमी पूजते हैं तो नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कन्याओं का पूजन करते हैं तभी हमें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ भवानी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्रों में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्रों में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर आपको कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए हम अनेकों उपाय करते हैं और लास्ट के दिन अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। भूल करके भी कन्याओं को आपको कुछ चीज़ नहीं खिलानी है और कुछ चीज़ नहीं देनी है, इससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही नवरात्रों में कन्याओं को खुश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है। नवरात्रों में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्या को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा है। मान्यता है कि नवरात्रों में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को वही चीज़ भेंट दें जिससे माता दुर्गा प्रसन्न हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कन्याओं को नहीं देनी चाहिए, जैसे चमड़े का पर्स। भूल करके भी आपको पर्स वगैरह ला रहे हैं तो ध्यान रखें कि चमड़े का ना हो पर्स वगैरह। और ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ आपको कन्याओं को नहीं देनी है। साथ ही जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे हों तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कन्याओं को आपको तीखी और खट्टी चीज़ें नहीं खिलानी है, मीठी चीज़ें कन्याओं को खिलानी हैं। नवरात्र में आप कन्याओं को भोज करें तो कन्याओं के उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे हों उसके बाद में कन्याओं को लाल चीज़ देनी चाहिए। अब लाल चीज़ में आप लाल पर्स दे सकते हैं, साथ ही चुनरी उड़ा सकते हैं, आप लाल कोई फ्रॉक वगैरह उनके लिए पहनने के लिए दे सकते हैं, कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन लाल हो तो ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुन्नी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद ही शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल मजबूत होता है। नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए, यानी मौसम के हिसाब से जो फल चल रहा हो वह कन्याओं को जरूर देना चाहिए। नवरात्रों में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना प्राप्त होगा। फलों में सबसे शुभ फल केला और नारियल को माना जाता है। केला विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से, इन दोनों चीज़ों की दान करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रों के दिनों में कन्याओं को भोजन कराने समय आपको कम से कम एक मिठाई शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ़ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी का हलवा या आटे का हलवा ही कन्याओं को खिला दें, लेकिन एक मीठा खाना कन्याओं को जरूर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के बाद में कलश का क्या करना है, खेतरी का क्या करना है, जोत का क्या करना है, धन प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। एक वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूं, आप जा कर के वह वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। नवरात्र में कन्या भोजन कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता
के पास पहुंच जाती है, माता स्वीकार कर लेती हैं। कन्याओं को एक एक केले का फल जरूर खिलाना चाहिए। फल में आप कन्याओं को फल जरूर दें और साथ ही गुड़ की बनाई हुई कोई ना कोई चीज़ कन्याओं को जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माता को गाय का घी और गुड़ बेहद ही प्रिय है। साथ ही माता को केले का फल भी बेहद ही प्रिय है। जो चीज़ माता को प्रिय है वही चीज़ आपको कन्याओं को देनी है। साथ ही आप कन्याओं को पंचमेवा भी खिला सकते हैं। मूंगफली के दाने, काजू, बादाम ये भी शामिल कर सकते हैं। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है, पहले आपने कन्याओं को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, उनके पैर धोए, टीका किया, उसके बाद उनके मूली बांधी, उसके बाद उनको आसन पर बैठा करके आपने भोजन कराया। भोजन में आपने मीठा दिया। अब कन्या को भेंट देने की परंपरा होती है, तो आपने कन्याओं को लाल चीज़ भेंट की, श्रृंगार भेंट किया, दक्षिणा भी दी। अब बात आती है कन्याओं को विदा करते समय क्या करना चाहिए। जब कन्या विदा हो रही हों, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान में वृद्धि होती है। नवरात्रों में भी आप कन्याओं को भोज कराने के बाद में विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और साथ ही फल जरूर देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप जीरा भी दे सकते हैं। इससे आपके घर में संपदा बढ़ती है, घर में धन धान बढ़ता है। नवरात्रों में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए पैसे जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 51 रुपये जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। कन्या जब विदा हो रही हूँ, पहले आपने कन्याओं को भोजन कराया, फिर दक्षिणा दी। अब कन्या विदा हो रही हैं तो विदा कराते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कन्या जब विदा हो रही हूँ तो आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और साथ ही आशीर्वाद के रूप में आपको 1 रुपये का सिक्का, फल जो कन्याओं का हाथ लगा करके झोली में डलवाना चाहिए। ये माता दुर्गा का आशीर्वाद होता है। कहते हैं कि कन्याओं को मीठा खिलाने से, साथ ही माता का प्रसाद खिलाने से माता प्रसन्न हो जाती हैं। और जब कन्या विदा हो रही हूँ तो उनका आशीर्वाद सभी विपदाओं को दूर करने वाला होता है। उनके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। कन्या पूजन के दिन आपको गौ माता को भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्रों के दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके बाद में जब आप कन्याओं को विदा कर लें, फिर आप खेतरी, कलश और जोत इन चारों का धन प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इन बातों का ध्यान रखें और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको कन्याओं का विदा करना है, उनका पूजन करना है, उनको चीज़ें देनी है। फिर देखना कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा और माता आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।